कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे सभी छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और अपने बड़ों को सादर प्रणाम। तो आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री। वैसे वट सावित्री सोमवार को भी किसी किसी ने मनाई है, किसी किसी ने मंगलवार को मनाई है। तो मैंने मंगलवार को वट सावित्री की थी, क्योंकि हमारे गांव में मंगलवार को सबने किया, घर में बोला गया मंगलवार को करना, इसीलिए मैंने मंगलवार को शुरू की। ये देखिए बच्चे कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, सो रहे हैं। एक्चुअली 4 बजे हुए हैं अभी सुबह के। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रखा है एकदम, मतलब सभी सो रहे हैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए। जो लोग गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन अंदर से तो बाहर सब पूरा अंधकार ही छाया हुआ है। तो शाम को प्लानिंग हुई थी कि सारे एक साथ उठेंगे, तो आज हमने और बच्चों ने मिलकर संभाला हुआ है घर का मोर्चा। देखिए अंधेरा, सभी लाइटें सब कुछ जल रहा है, अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर। तो मैं इनको आवाज़ दे के आई कि भाई उठो फटाफट बच्चा पार्टी। तो आज मैंने और मेरे तीनों बच्चों ने मिलकर सुबह सुबह मॉर्निंग में संभाल लिया है मोर्चा। तो मैंने शुरू कर दी है झाड़ू लगानी, क्योंकि बच्चे क्या करते, छुट्टियां होती ना, तो हमारे तीनों बच्चे एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन करके सभी लोग पोछा लगाते हैं। आज इनकी टर्न, कल उनकी करके। तो आज बारी थी माहिका की, तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर, मैं आगे आगे झाड़ू लगाऊंगी और ये लोग पोछा लगाएंगे। क्या है ना, बच्चे ही हैं, अरे इतने छोटे, सॉरी बड़े तो हुए नहीं, अभी छोटे ही हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे उठना मतलब काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए, वो भी छोटे बच्चों के लिए। तो माइका की टर्न थी, तो मैंने अभी से रिक्वेस्ट की, बेटा आप लगवा लो, ये आपकी टर्न में लगवा लेगी। तो देखिए अभी लगा रहे हैं, बोल रहे हैं अगर मम्मा इसने मेरे साथ नहीं लगवाना तो मैं यहीं से बंद कर दूँगा। तो अंदर का आधा माइका लगाएंगे, आधा पोर्शन अभी भैया लगाएंगे साईं। और वो नहा रहे हैं, उनको मस्ती आ रही, क्योंकि ये ना किसी के साथ लगवाते हैं ना ही अपने साथ किसी को लगाने देते हैं। वो अकेले अपना पूरा घर का लगाते हैं। देखिए 5 बज गए, अभी हार्दिक ने नहा लिया है, मतलब 1 घंटे सिर्फ झाड़ू पोछा इतने में ही निकल जाता है कपड़े वगैरह करने में, जबकि बच्चे हेल्प करते हैं। तो हार्दिक ने नहा लिया है, हार्दिक ने नहा के पूजा भी कर दी है। अब बोल रहा है मम्मा कुछ खाना था, बोले बेटा भी पूजा का बन जाने दो, फिर देती हूँ खाने के लिए। और उधर अबिक ने भी नहा लिया। अब माहिका नहाने गई, मैं पहले नहा के निकल के आ गई कपड़े धुल के। मैंने कहा मुझे पूजा का बनाना हुआ है, तो मैं आटा गूंदी हूँ। आटा गूंद के मैं बीच बीच में, मतलब कभी चोटी करने कभी कुछ करने, बीच बीच में जा भी रही थी। इधर कढ़ाई गर्म हो गई थी। तो ये बोलते हैं बरगदा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर के साथ वीडियो कंप्लीट कर दीजिएगा। तो मैंने पूजा का भी बना लिया, और इधर उनको ठंडा होने के लिए रख के मैंने साड़ी वगैरह पहन ली, चोटी कंघी जो भी करना था सारा कुछ कर लिया। और मुझे थोड़ा ना ये बार रोज़ रोज़ चूड़ियाँ उतारना, बदलना, मैचिंग करना मैं कभी नहीं करती हूँ। शुरू से जब से मेरी शादी हुई मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पसंद है पहनी हुई चूड़ियों को उतारना, तोड़ना, निकालना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने कहीं किसी के शादी थी, पता नहीं क्या था, गए थे किसी के साथ, तो बोले अच्छी लग रही है ले लो, तो मैंने भी खरीद ली थी। तो ये थोड़ी सी टाइट पड़ रही मेरे हाथ में। देखिए मैंने पहना ना तो पूरा अंदर अंदर ही वो कांच टूट गया, तो चूड़ी का ही देखिए पूरा खून खून सा हो रहा है, पूरा खून निकल गया। सुबह सुबह हमारे हाथों का कल्याण हो गया, बोले तो कट गए हाथ हमारे। फिर जैसे तैसे करके मैंने फाइनली पहन लिया उनको, उल्टा सीधा करके वापस आके मैंने तुरंत ही निकाल दिया था, क्योंकि वो चुभ रही थी। गोल्डन वाली तो पूरी चली गई थी। फिर ठंडे हो गए, फिर लोग झगड़ा कर रहे थे, मैं करूँगा मैं करूँगा। वैसे हमारे यहाँ डंडियाँ होती हैं, अरहर की जो दाल होती है उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें इनको पिरोते हैं, या भी कोई भी डंडी हो पतली सी, लेकिन यहाँ सिटी में कहाँ रखी हुई हैं। तो मैंने ऐसे ही धागे में इनको मतलब माला सी बना ली। तो ये 12 बड़े होते हैं और 12 ये छोटे छोटे से होते हैं, ये देखिए। तो मैंने इनकी माला बना ली, ये कर लिया। और इस पन्नी में सारा मेकअप का सामान है जो चढ़ाते हैं वहाँ पे। और ये पीले कलर का जो दिख रहा है, इसमें एक छोटा माला बनाते हैं, एक बड़ा माला बनाते हैं। ये ले जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बड़ा पहनते हैं, छोटा चढ़ाते हैं। वाइट कलर की जो रील है वो उससे फेरी देते हैं। यहाँ पे वो आड़ी एक बोलते हैं, वो नहीं मिली थी। और चने हैं थोड़े से, वो कुछ फेरी पे लगते हैं और कुछ वो गटकने होते हैं, मतलब इसे साबुत लेते हैं करके। अपनी यहाँ की भाषा है तो वही सब मैं बोल दे रही हूँ, किसके यहाँ क्या बोलते हैं, सॉरी बुरा मत मानिएगा। तो सारी तैयारी हो गई थी, लास्ट में बचा था कलर लगाना।
तो हमारे यहाँ मतलब कोई शुभ काम होता है, पूजा पाठ कुछ होता है, तो ये कलर बहुत ज़रूरी होता है लगाना। सभी लगाते हो, वैसे भी कोई कोई तो हर हफ्ते लगाता है, लेकिन मैं उतना नहीं लगाती हूँ। उतना ज़्यादा मैं पैरों को नहीं सजा रही हूँ। कोई को बहुत सजा के पता नहीं क्या क्या करके लगाता है। तो फाइनली मेरा कलर भी लग चुका है। अब मैं सोच रही हूँ सूख जाए नहीं तो बह के इधर उधर पूरा गंदा हो जाएगा। तो कलर लग गया, सारी तैयारी चल दी है। और सीढ़ी में जब आदमी पहुँचते हैं तो मैं माचिस, धूप बत्ती, दिया, भोग ये सब कुछ लाना भूल गई। तो बेटा फिर दोबारा से लेके आया। मैं बोली जाके ले आओ, नहीं वहाँ तो कुछ है नहीं, किससे आरती करेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं आगे, मतलब मेन गेट से नहीं आए, पीछे गेट से आ गए। ये रास्ते में भैया पानी भर रहे थे, ऐसे चश्मा लगाए थे, देख के हंसी आ रही थी। तो बच्चे उनका वीडियो शूट करने लगे। फिर रास्ते में डॉगी कितने छोटे छोटे बच्चे लग रहा था, उसी दिन के उसके बच्चे हैं। तो मैं चलो लेट हो जाएगा पूजा के लिए, क्योंकि अगर जल्दी ना उठो, जल्दी ना करो तो भीड़ बहुत हो जाती। फिर इस साल 2 दिन था ना, इसलिए थोड़ा कम भीड़ थी, नहीं तो इतनी भीड़ हो जाती ना, बहुत टाइम लगता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो एक तो धूप हो जाती है और भीड़ इतनी हो जाती है ना कि वेट करते रहो 1-2 घंटे, तो ऐसे खड़े रहो, नंबर ही नहीं आता, बैठने की जगह ही नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं जो नया पौधा होता है ना उसकी पूजा नहीं करते हैं। बरगद का जो पुराना पेड़ होता है उसकी पूजा करनी चाहिए, जो मतलब 12 साल से ऊपर का हो। तो छोटे पेड़ तो बहुत हैं इधर उधर, लेकिन सब छोटे ही छोटे हैं, 12 साल का भी कोई नहीं है। तो अभी इसी में जाते हैं हम लोग। एक पास में और है एकदम पास में, वो भी हो जाएगा 1-2 साल में, शायद 12 साल का। तो आज जब मैं पूजा करने पहुंची तो जो येलो कलर की भाभी बैठी उनकी पूजा हो गई थी। उनको कोच डालना था, कोई मिल नहीं रहा था, तो बोली डाल देंगी क्या आप। ने कहा बिल्कुल डाल देंगे। तो जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो वो सारा सामान लेके ऐसे कोच को फैलाते हैं, मतलब जो पल्लू होता है ना उसको आगे करके उसमें डलवाते हैं, वो सारा सामान एक दूसरे के डालते हैं। तो पूजा कर ली थी, बैठी थी, तो हमने कहा दीजिए मैं डाल देती हूँ, डालने में किया जाता है। तो उनका सामान ना मेरे यहाँ से थोड़ा सा गिर गया सामान, तो ने कहा शुभ होता है, अच्छा होता है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है इसीलिए गिर गया है। तो मैंने उनका कोच वगैरह डाल के, जो रेड कलर की साड़ी पहनी ये मैं हूँ। तो फिर उनका डालने के बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट की, तब तक उनका गलती से पानी गिर गया। तो वो हंसने लगी, बोली आपने गिरा दिया मेरा सामान, इसलिए मैंने पानी गिरा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। और पूजा में वो चावल भी भिगो के पीस के ले जाते हैं हमारे यहाँ, उससे हाथा देते हैं पेड़ पे, मतलब 12 बार ऐसे ऐसे हाथ पूरा गीला करके ऐसे फिंगर से सब बनाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करके जैसे मैं कर रही हूँ। तो ऐसे 12 जगह मैंने, एक तो पता ही नहीं चलता किस जगह हमारा लगा है किस जगह नहीं, क्योंकि देखिए पूरा पेड़ में वही आइपन बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, पूरे पेड़ में वही लगा हुआ है। कोई कोई हल्दी डाल के पीला कर लेता है, कोई कोई सफ़ेद कलर का ही रखता है। मेरा तो सफ़ेद ही था। मैंने मतलब ऐसे पूरा सर ढक रखा है जैसे मैं यहाँ की बहू हूँ। जो कि बाहर रह रहे अकेले, कोई मतलब नहीं है। भाई लोग रहते सब मुझे यहाँ दीदी बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। तो वो सब लगाने के बाद पूजा भी मैंने शुरू कर दी है, सब कुछ चढ़ा दिया है सामान वगैरह। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि दीपक नहीं जल रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दीपक का हो रहा था, बार बार विदा हो रहा था। देखिए आंटी लोग बेचारी सब बैठी हैं, उठ नहीं पा रही है। दीपक जलाने में मुझे लग रहा है 10-12 मिनट लग गए, तब जाके फाइनली लास्ट में दीपक जला। वो भी पूजा करते करते फिर हवा में हो गया, वापस आके फिर जलाया था हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद ये जो धागा मैंने बताया था ना वाइट कलर का लेते हैं, तो उसको एक जगह पेड़ में फंसा देते हैं। और साथ में चने लेते हैं हमारे यहाँ, एक ही साथ में दोनों काम। कोई कोई पहले चने से 12 बार घूमता है, फिर 12 बार धागे से घूमता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, चने को और धागे को एक साथ ले लेते, तो 12 ही बार में दोनों का हो जाता है। तो मैंने भी उसको एक जगह बांध के और घूमना शुरू कर दिया है। कहीं मैं चने डालना भूल जा रही थी, तो कहीं कुछ तो पता ही नहीं चल रहा था मैंने चक्कर कितने लगाए, ज़्यादा या कम भगवान जाने। बाद में बोले प्रभु माफ़ करना भाई, गलती हो गई। वो तो इतना मुझे उद्धव माधव आता नहीं है, सच्ची बता रही, मुझे ना इतना मतलब पता नहीं कैसे क्या करते हैं। कभी कभी पूजा करने जाते हैं तो कोई जल बाद में चढ़ाएं, भोग पहले लगा दें, कोई पूजा पूरी करके आ जाए, भोग भी लगाना फूल चढ़ाना ही भूल जाए, पता नहीं क्या होता है। मेरे इसको उतना अच्छे से नहीं आता है। बस प्रभु से बोलते हैं बस ऐसे भाई गलतियाँ माफ़ करते रहना, इतना नहीं हमें आता है, जो है दिल से करते हैं, कोई कपट छल नहीं है हमारे अंदर। ये देखिए जो बच्चे खड़े हुए हैं ना, मालिन काके लोगों के बच्चे हैं, उठाने के लिए इतनी मतलब हड़बड़ पड़ी हुई है इन लोगों को। मैं भी फाइनली 12 राउंड पूरे करके आ चुकी हूँ, जो बाकी पूजा बची हुई है वो करने के लिए। तो मतलब पूजा नहीं करने दे रहे, उठा उठा के भाग रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा एक एक लोगों को उठा लो, नहीं तो इससे झगड़ा ही होता रहेगा और सबको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पहले उठाने लगे, फिर मैंने उनको डांटा तब वो माने। तो जो बगल में दीदी थी उनको भी कोच वगैरह डालना था सामान, तो मैंने उनका डाल दिया और उन्होंने हमारे डाल दिया।
फिर रात मतलब जब ये सब पूजा हो जाती तो इतनी टहनियाँ नीचे थी ना कि बार बार लग रही थी सिर पे सबके। तो जो बरगद का पेड़ होता है ना उसको भेंटते हैं, बोले तो गले मिलते हैं 12 बार। वो भी मैंने ले लिया। लास्ट में बचता है जो अपने चने होते हैं ना, उनको 12 चने लेते हैं, एक बरगद के आगे की वो टिमनी सी होती है उसको लेते हैं। फिर उन सबको लेके ना हाथ में लेके एक बार में ऐसे मुंह में डाल के पूरा उनको पानी के साथ एक साथ गटकना होता है। तो वो सब करके वापस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अभी पूजा वगैरह हमारी हो गई है। ये 4 बजे उठे थे, फिर भी समझ लो इतना जल्दी करने के बाद भी हम 7 बजे घर वापस आए। तो अब फाइनली हम अपने दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। इस बार हम पीछे गेट से नहीं आए हैं क्योंकि मेन गेट की पूजा करनी होती है, कहीं बाहर से पूजा पाठ करके आओ। तो अभी एक वीडियो बना रहे थे, हार्दिक थाली पकड़ रखे थे पूजा की, जा नहीं रहे थे, वो शर्मा रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो बेटा अकेले कैसे करेंगे। फिर मैंने पूजा की, सिंदूर वगैरह लगाया, वो यहीपन जो होता है उसके हाथा दिए, 3 इधर 2 उधर करके 5 देते हैं, पैर छुए। भाई घर का पूजन ज़रूरी है, जो हमें शरण दे रखा है, छाया दे रहा है अपने नीचे, वो ज़रूरी है। तो फटाफट मैंने दरवाजे की पूजा की, पैर छुए, सभी लोग अंदर आए। मतलब 7 बजे इतनी धूप हो गई थी ना, 4 बजे के उठे हुए पूजा करके 7 बजे वापस आए कि एकदम चक्कर सा आ रहा था, क्योंकि बिना पूजा किए पानी वगैरह पीना नहीं होता है। आदत है सुबह जल्दी पानी पीने के लिए। तो भी फाइनली एकदम घर के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। सुबह हार्दिक ने तो पूजा कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी मंदिर से आई हूँ तो चलो पूजा कर देते हैं, क्योंकि मंदिर से वैसे तो सबसे पहले घर की पूजा करते हैं, तो बच्चों ने कर दिया था, इसलिए मैं वापस आई तो फिर मैंने की। सब कुछ आरती वगैरह, माथा टेका, सब कुछ किया। फाइनली हमारा पूजा पाठ सब हो गया। जो वहाँ से पूजा का सामान आता है ना कोंच का, तो खुद को खाना होता है, तो वो भी खाया। भी बच्चे बोले कुछ मम्मा बनाओ, तो वो सब खाने के बाद मैंने बनाया बनाना सीख। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।